कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कुछ ट्रिगो के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यानी कि ऑल संपूर्ण फार्मूला को सिंगल वीडियो में हम लोगों ने विथ प्रूफ उसको जानने का प्रयास किया। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जैसे किस क्वाड्रेंट में, जैसे क्वाड्रेंट आपका जो हम लोग पढ़े हुए हैं, आपका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं कि कोई भी मान लीजिए दो लाइन, ये मान लीजिए दो लाइन है और ये दो लाइन अगर ये प्लेन मान लीजिए, इसको प्लेन है और इस प्लेन में अगर परपेंडिकुलरली कट कर रहा है तो ये जो हिस्सा बन रहा है चार हिस्सा, इसी को क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों को जानना है। लेकिन आपको यह यकीन, आप इतना तक एकदम कंफर्म रख के चलिए कि जो 10 लेवल का जो ट्रिगोनोमेट्री है आप उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, यानी कि ऑल पॉजिटिव पढ़ना है, निगेटिव का यहाँ पर वैल्यू नहीं आपको पढ़ना है। लेकिन जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो क्या हम लोग को 10th पढ़ना है? नहीं, आगे भी तो पढ़ना है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करके पढ़ते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको आगे भी फैमिलियर लगे, फ्रेंडली लगे। जब आप हायर क्लासेज में पढ़िए, एडवांस मैथ को पढ़िए, तो यही सब मिलकर ना एडवांस बनता है। छोटे छोटे चीज मिलकर ही बड़ा चीज का निर्माण करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज कोई आ जाता है। तो उन सभी चीजों के बारे में आइए जानते हैं कि कैसे किस क्वाड्रेंट में ट्रिक के माध्यम से सीख जाएंगे, याद कर लेंगे कि किस आपको क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव क्या होता है, कैसे होता है। सब चीज के बारे में जानने के बाद आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक वैल्यू निकालना सीखबे करिएगा। ट्रिक से सीखिएगा जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एकदम थोड़ा सा पलटा पलटी मेथड लगा दीजिएगा तो आपको 180 तक हो जाएगा। और भी आगे चाहिए तो आप एकदम पलटा पलटी मेथड लगाइए। लेकिन पलटा पलटी मेथड लगाने के तब लगेगा आपको पलटा पलटी मेथड जब आप इस नियम को जानिएगा, यानी कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा क्या होता है। तो आइए इसको साफ करते हैं। जैसे आपका बाबू कोई भी लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, लाइन, यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो हम लोग खींच रहे हैं। ओके, क्या खींच रहे बाबू, एक्स एक्सिस और क्या, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यहाँ एक्स डैश एक्स है, वाई है और वाई डैश है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। और इसको हम लोग थर्ड कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे पढ़ते हैं ना कि इसी ढक जाइए, ऐसे डायरेक्ट नहीं, इधर से आने का। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। अब इसको बात करा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो इसको अगर हम बाबू बात करें तो ये जो एक्सिस होता है 0 डिग्री से स्टार्ट करता है और 0 डिग्री से गया तो यहाँ पूरा कितना आ गया, 90 डिग्री तक। कितना आ गया, 90 डिग्री। ये पूरा ये एक्सिस को, इस एक्सिस को 90 डिग्री एक्सिस भी कहा जाता है। फिर यहाँ से आइएगा तो 90 जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ 90 कवर किया तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ फिर 90 जोड़ दीजिए तो ये कितना, ये एक्सिस 270 डिग्री, क्या हो जाएगा 270 डिग्रीज हो गया। फिर ऐसे आइए तो यहाँ 90 डिग्री जैसे ही जुटा तो आपका क्या हो गया, ये आपका कितना हो गया 0 डिग्री या 360 डिग्री भी इसको कहते हैं, इस एक्सिस को, क्योंकि घूमते घूमते ये पहुंच गए। फिर से आप 90 जोड़ते जाइए, ऐसे ही आपका बनते जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि अगर 90 तक हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, 90 से कम हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, 90 से थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, हल्का सा भी ज्यादा हुआ 90 से, तो आपका किस में चला जाएगा, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री से थोड़ा सा भी, यानी 90 में कुछ जोड़िएगा, थोड़ा सा भी जोड़िएगा। और जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं, न्यून कोण घटाते या जोड़ते हैं, क्लियर है। और बड़ा है तो उसको कम करके भी जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, लेकिन न्यून कोण बनाकर ही जोड़ा घटाया जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 से थोड़ा सा भी जोड़िएगा तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और जब आप पूरा एकदम मैक्सिमम जाइएगा तो आपका 180 हो जाएगा। ओके, और 180 से थोड़ा सा भी ज्यादा जाइएगा तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइएगा। 270 से थोड़ा सा ज्यादा जाइएगा तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइएगा। किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है क्या, कि इसमें होता है जो ऑल पॉजिटिव होता है। क्या बाबू, ऑल पॉजिटिव। दैट मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और आपका जो इसका जो रिवर्स होता है
कॉसेक थीटा, आपका रिवर्स आप उसे एकदम लॉलीपॉप ट्रिक से, लॉलीपॉप तरीका से याद कर सकते हैं जिंदगी भर के लिए। आपका सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में, यानी सभी के सभी आपका धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव का मतलब यहाँ धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं बाबू, धनात्मक होते हैं। यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ईच एंड एवरी आपको क्या होते हैं, इसमें पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो 10th लेवल में पढ़ना है, इतने तक पढ़ना है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, तब क्या सब पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, एकदम पॉजिटिव होगा। दूसरा क्वाड्रेंट में आइए, एस से आपका होता है सेकेंड, एस का मतलब क्या होता है सेकेंड, एस का मतलब क्या होता है सेकेंड, और एस का मतलब साइन थीटा। दैट मीन्स इसमें साइन थीटा, अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो एक और रिवर्स हो तो पॉजिटिव ही ना होगा, यानी 1/, इतना पॉजिटिव होता है। अब बाकी सब का हो जाएगा निगेटिव। रेस्ट क्या क्या बच जाएगा, तो इसमें 6 गो होइबे करता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, और इन दोनों के अलावे जो 4 बच गया, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, इसमें क्या होगा, निगेटिव होगा। बाकी सब ये साइन थीटा, कॉसेक थीटा का होगा पॉजिटिव। आगे अगर इस थर्ड में बात करा जाए, टी से थर्ड, टी से क्या हो गया थर्ड, और टी से टेन थीटा, तो थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, टी का कोट, याद है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव धनात्मक। बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। यानी इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका टेन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, जो 4 गो बच गया, यानी साइन थीटा, कॉसेक थीटा, और आपका क्या हो गया, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। अब बच गया जो, इसमें आ जाइए, तो इसमें होता है फोर्थ में होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और यही सब का होता है पॉजिटिव, बाकी सब इसमें का होता है निगेटिव। तो आप आसानी से इस डायग्राम के द्वारा याद कर सकते हैं, और याद करिएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा जब टेबल में पढ़िएगा, तब जब आगे हायर क्लासेस में वैल्यू पुटिंग, गेटिंग, और इसको अगर ये वाला सब याद है, और एक और थोड़ा सा इंटरचेंजेबल वाला याद है कि कौन किस में रिवर्सिबल, माने जो आपका जो कौन किस में इंटरचेंजेबल होता है, साइन कॉस में होता है, टेन कॉट में होता है, सेक कॉसेक में जो उसमें इंटरचेंजेबल होता है, उसके आधार पर आप 70-75 फार्मूला, वो एक कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट के आधार पर आप 11th क्लास वाला लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, जब हम लोग पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इन चीजों को आसानी से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से, और इसका इस्तेमाल करके पढ़ेंगे। हालांकि आपको ये 10th का नहीं है, लेकिन फिर भी जान गए तो थोड़ा बहुत ज्यादा एकदम आपको फायदा होगा। बहुत मैथ पढ़ना नहीं है, मैथ पढ़ना ही नहीं है, मैथ को सीखना है, और जब सीखिएगा तबे जाके इस कॉम्पिटिटिव जोन में टिकिएगा। ओके, इसको ध्यान रखिए। यानी पहले में क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सब पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसमें टेन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव, इसमें कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव, और इस प्रकार से बाकी सब इसमें निगेटिव, बाकी सब इसमें निगेटिव, बाकी सब इसमें निगेटिव, और इसमें सब के सब पॉजिटिव, 6 के 6। जैसे अगर साइन 90 माइनस थीटा तो पढ़ना है, तो किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 से घटल है ना, तो 90 से कम रहेगा, तो आपका किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। लेकिन सवाल पूछ दिया कि 90 प्लस थीटा बताइए, तब आप क्या हो जाइएगा, यहाँ फंस जाइएगा। और जब फंस जाइएगा तो जवाब दे पाइएगा का नहीं, तो फंसना नहीं है, एकदम हर जगह से निकलना है, समस्या का समाधान लेकर चलना है। ओके, तो क्या होगा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी थीटा इक्विट एंगल ना होगा, यानी थोड़ा जोड़ा, 90 में थोड़ा जोड़ा, 90 में थोड़ा जोड़ा, तो 90 में जैसे ही जोड़ेगा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपका सेकंड में, और सेकंड में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब के सब निगेटिव। तो क्या होगा, साइन है तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यही अगर cos 90 और प्लस थीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। ओके, तो कैसे फॉर्मूला ऐसे ऐसे बनाते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं, साइन 180 या माइनस थीटा, साइन 180 आप प्लस थीटा कर सकते हैं, 270 पर कर सकते हैं, 360 पर कर सकते हैं, 0 डिग्री पर कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, जैसे यहां पर अगर बात करें साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 से थोड़ा सा ज्यादा दिया, 180 से थोड़ा ज्यादा हुआ, तो आपको किस में आ जाएगा, इसमें थर्ड में, थर्ड में टी से टेन, टी से थर्ड, टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा जो होता है आपका कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों के चारों निगेटिव। और वही अगर बात करा जाए, देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो 180 या माइनस थीटा है, यानी 180 से छोटा है, यानी कि आपका सेकंड में रहेगा। ओके, और इनके साइन के आधार पर
आप आसानी से टेबल वाला वैल्यू भी वो पलटा पलटी मेथड लगा के जब हम लोग आएंगे टेबल में तब पलटा पलटी मेथड सीखेंगे। बहुत सारा ट्रिक है, पलटा पलटी मेथड है, फिजिक्स में भी धसुरा धसुरी ट्रिक है। धसुरा धसुरी से आप याद कर सकते हो, है ना, कि किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिट पर रखा गया या अनंत पर रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और वही अगर फोकस पर रखा गया तो कहाँ बनेगा। धसुरा धसुरी ट्रिक से आप याद कर सकते हो, और इसको पलटा पलटी से, है ना, उलट फेर करके आप टेबल को भी आसानी से ट्रिक के माध्यम से सीख सकते हैं और सभी का वैल्यू निकालना सीखेंगे। प्रोसेस से चलिए, धीरे धीरे चलिए, क्योंकि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु है फल होए। कोई अगर अकबका जाएगा, जैसे मान लीजिए फसल रोपा आ खूब पटिया रहा है, पटा रहा है, मतलब पानी दे रहा है, सिंचाई कर रहा है, तो क्या वो फल आ जाएगा तुरंत? नहीं आएगा। वो फल कब आएगा? जब उसका ऋतु आएगा, जब उसका समय होगा, जब वो मैच्योर होगा, देन आपको क्या होगा, फल देना ये करेगा, स्टार्ट करेगा। अदरवाइज आपको चाहिए तुरंत रोपिए, तुरंत आप उसको कटनी करने लगिएगा जी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो धीरे 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 सीखिए, तब कहीं टिकिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आपको उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी ऐसी जानदार तरीका से हम लोग सीखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री को एकदम बढ़िया से ध्वस्त करेंगे और 20 नंबर इस पॉकेट में बंद कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।